और प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के टॉपिक विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित होता है, जिसकी चर्चा हम पिछले प्रश्नों में कर चुके हैं। यदि हम विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं या किसी पृष्ठ को रखते हैं, तो उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स को हम व्यक्त करते हैं फाई के द्वारा। यदि पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर और पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तो E डॉट S यानी तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। हम इसे अदिश गुणनफल के फॉर्मूले से लिख सकते हैं ES cos थीटा, जहां थीटा पृष्ठ पर तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है। यहां पर हम तीव्रता और क्षेत्रफल के मात्रकों से विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो तीव्र विद्युत फ्लक्स का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसके पश्चात हम विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र भी इसी फार्मूले के आधार पर लिख सकते हैं। न्यूटन यानी बल का मात्रक होता है, बल का विमेय सूत्र होता है mLT-2। आवेश का मात्रक कूलाम है, आवेश का विमेय सूत्र होता है A × T मीटर स्क्वायर L2। इसे मिलाने पर विद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र बन जाता है m L⁻3 T⁻³ और A⁻⁻। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस की प्रमेय। इस प्रमेय को गॉस द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। इन्होंने विद्युत फ्लक्स से संबंधित एक प्रमेय हमें अध्ययन करने के पश्चात बताई। इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र निर्वात में या वायु में होना चाहिए। यानी वायु या निर्वात में स्थित किसी भी आकार के पृष्ठ को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित विद्युत आवेश के 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। पुनः इस प्रमेय को सुनिए। इसमें जो कथन है गॉस के प्रमेय में बताया गया है, वायु अथवा निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पृष्ठ वायु निर्वात में होना चाहिए, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, पृष्ठ किसी भी आकार का हो, किसी भी
कितना भी बड़ा हो या छोटा हो या किसी भी आकृति का हो, आकृति कोई भी हो सकती है। इस तरीके से ये पृष्ठ यहाँ बनाया गया है। हम और भी किसी आकार का पृष्ठ यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। इस आकार का पृष्ठ हो सकता है या ये आकार का पृष्ठ हो सकता है। पृष्ठ बंद होना चाहिए। यहाँ हमने ये पृष्ठ लिया है एस, ये बंद पृष्ठ है। ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र वायु या निर्वात में है। इस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित, यदि इस अंदर हम किसी भी बिंदु पर आवेश Q लेते हैं तो इस आवेश का 1/ε0 गुना ये विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ऐसा गॉस की प्रमेय में बताया गया है। इस प्रमेय को हम प्रमाणित करते हैं। इसके लिए हम पृष्ठ पर एक बिंदु लेते हैं। मान लिया बिंदु है P। मान लिया इस बिंदु की आवेश Q से दूरी है r। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले क्वेश्चन में बताए गए फॉर्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं E = 1/4πε0 Q/r²। इस आवेश द्वारा पृष्ठ की सतह पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का मान इस सूत्र से बताया जा सकता है। इसकी दिशा O बिंदु से P बिंदु की ओर होती है। हम यहाँ इस लाइन आगे बढ़ाकर तीव्रता की दिशा दर्शा सकते हैं। इसके पश्चात हम P के चारों ओर पृष्ठ S पर एक सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये ऐसा सूक्ष्म पृष्ठ है जिस पर तीव्रता का मान समान होगा। वैसे पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग है, किंतु P बिंदु के चारों ओर जितने भी इस पृष्ठ पर बिंदु होंगे सभी पर तीव्रता समान होगी। तो हमने P पर एक ऐसा सूक्ष्म पृष्ठ लिया है जहां तीव्रता का मान E के बराबर है और इस पृष्ठ को मान लिया हमने ds। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हम जानते हैं, क्षेत्रफल पृष्ठ पर लंबवत होता है। Pn से अभिलंब को दर्शाया गया है। Pn पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा को दर्शा रहे हैं ds वेक्टर को। मान लिया जाए E और ds वेक्टर के बीच कोण थीटा है। तो इस पृष्ठ का कुल इस अल्पांश का जो विद्युत फ्लक्स है उस विद्युत फ्लक्स का मान d phi इक्वल हमें प्राप्त होगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। E ds कॉस थीटा ये विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अब हम इस पृष्ठ इस फ्लक्स के मान में E का मान रखते हैं। E का मान है 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds कॉस थीटा। तो d phi का मान हमें प्राप्त होगा Q/4πε0 इंटू ds cos थीटा अपॉन r²। ds cos थीटा अपॉन r² को हम सॉलिड एंगल या घन कोण कह सकते हैं। किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। क्षेत्रफल ds वेक्टर का E वेक्टर की दिशा में घटक होगा ds cos थीटा। प्रभावी क्षेत्रफल ds पृष्ठ का जो प्रभावी क्षेत्रफल E की दिशा में है, तीव्रता की दिशा में जो घटक है वो है ds cos थीटा। इस पृष्ठ द्वारा यदि Q बिंदु पर बना हुआ कोण हम d ओमेगा लेते हैं तो
हम ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर को डी ओमेगा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग। क्षेत्रफल ds वेक्टर का घटक ds cos थीटा यहाँ प्रभावी क्षेत्रफल है, दूरी r है, तो d फाई का मान हमें प्राप्त होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। तो ये विद्युत फ्लक्स है इस पृष्ठ से गुजरने वाला। हम इस मान का समाकलन करते हैं। समाकलन घन कोण के लिए किया गया है। इसकी जो सीमाएं हैं वो 0 और 4 पाई गई है। एक बंद पृष्ठ के लिए न्यूनतम सीमा जो डी ओमेगा का न्यूनतम मान है वो 0 होगा और इसका अधिकतम मान वो 4 पाई के बराबर होगा। तो हम इस समीकरण का समाकलन करके 0 और 4 पाई के मध्य का समाकलन करके हम कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त कर सकते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमें प्राप्त होगा फाई इक्वल समाकलन 0 से 4 पाई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, अतः फाई बराबर हमें प्राप्त होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन 0 से 4 पाई डी ओमेगा। समाकलन करने के पश्चात हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा का समाकलन होगा ओमेगा 0 से 4 पाई। फाई इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई माइनस 0 फाई इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। तो ये हमें q अपॉन एप्सिलॉन 0, इस प्रकार से फाई की वैल्यू हमें q अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त होगी। ये है गॉस की प्रमेय। तो प्यारे बच्चों, इसके पश्चात हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। गॉस के प्रमेय की सहायता से हम किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हम जानते हैं बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, इसलिए ई का मान हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त होगा। ये मान हम गॉस के प्रमेय की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया ओ बिंदु पर आवेश Q है और हमें ओ बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोला बनाते हैं। ये R त्रिज्या का एक गोला है। निश्चित रूप से इस गोले ये गोला बिंदु P से होकर जाएगा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कैपिटल E। तीव्रता O और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा की अनुपात। अब हम इस बिंदु पर यदि क्षेत्रफल की दिशा लें, यदि हम इस गोले का क्षेत्रफल S वेक्टर माने और यहां क्षेत्रफल की दिशा लें, तो क्षेत्रफल की दिशा भी गोले के पृष्ठ पर लंबवत होती है, यानी कि तीव्रता
और क्षेत्रफल की दिशा दोनों समान हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि हम बिंदु इस गोले के पृष्ठ पर कहीं पर भी लें, तीव्रता का मान समान होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है तथा तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा समान होती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। और इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होगा E इंटू S इंटू cos 0 डिग्री। हम इस पृष्ठ पर बिंदु P कहीं पर भी लें और उस बिंदु पर अगर हम क्षेत्रफल की दिशा लें तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होगी। क्षेत्रफल भी आप केंद्र और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो दोनों ही दिशाएं समान हैं, इसलिए कोण का मान 0 डिग्री होगा। अब हम S का मान जानते हैं, 4 पाई r स्क्वायर होता है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स E इंटू 4 पाई r स्क्वायर होगा। गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। इन दोनों की तुलना करने पर हमें ये फार्मूला मिलेगा, यानी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। E का मान हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस प्रकार हम गॉस के प्रमेय की मदद से बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का भी सत्यापन कर सकते हैं। हम जानते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार बल समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम इस बिंदु पर आवेश Q0 को रखें, यानी हम O बिंदु पर Q आवेश लें और इस R दूरी पर Q0 आवेश लें और इस बिंदु पर लगने वाले बल का मान गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करें, तो यह मान इस फार्मूले के अनुसार होना चाहिए F समानुपाती Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0, दूरी R है। हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो ज्ञात कर चुके हैं। हम जानते हैं बल बराबर होता है आवेश गुणा तीव्रता, यानी यहां रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल होगा Q0 इंटू E। E का मान हम रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। आप जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियतांक है, तो हमें F समानुपाती प्राप्त होगा Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो टॉपिक समझाए हैं उसमें है विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स के आधार पर गॉस की प्रमेय, उसके पश्चात गॉस की प्रमेय की सहायता से हमने बिंदु आवेश की द्वारा तीव्रता का परिकलन किया है, तीव्रता ज्ञात की है और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन किया है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक आपको समझाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।